भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुकामी इंतजामिया ने 1839 में तामीर की गई तारीखी फतेहपुर नूरी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हकाम ने दावा किया कि मस्जिद का एक हिस्सा सड़क पर तामीर और इलाके से तजावजात के खात्मे के लिए बिल्डोजर तैनात हैं। भारतीय अदालत ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना जायज करार दे दिया। शाम में बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार के खात्मे के बाद अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी मोहम्मद अल बशीर के सुपुर्द कर दी गई। शाम में मुखालिफ फोर्सेस के कब्जे और बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क में अवामी सतह पर जश्न जारी है। ऐसे में मुल्क में अमन अमान के क़याम और अबूरी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी। काबीना ने IPPs पर खसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम से मुलाकात में बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर शानदार कामयाबी पर तारीफ की। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के ताल्लुकात आमा ISPR की जानब से बयान में कहा गया है कि पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से 4 से 13 अक्टूबर 2024 तक बरतानिया में मुनक्किद होने वाली मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान आर्मी की टीम ने मुलाकात की।